नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में वैश्विक कोरोना महामारी का प्रकोप जारी। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर आज राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई संपन्न। जेल से बाहर आएंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। दुमका कोषागार मामले में आज मिली जमानत। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर बंदोबस्त भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। वास्तविक लाभुकों को दिलवाया गया कब्जा। पश्चिमी चंपारण का है मामला। मझौलिया में चंपारण इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल का हुआ उद्घाटन। अब लोगों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीदारी के लिए नहीं जाना होगा बाहर। सुगौली में दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष के निधन पर हुआ शोक सभा का आयोजन। दी गई श्रद्धांजलि। सुगौली प्रखंड विकास पदाधिकारी सरोज बैठा ने सामुदायिक विकास केंद्र पहुंच स्थिति के लिए जानकारी, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। बेतिया में एक गैस गोदाम में लगी आग ने सब कुछ किया स्वाहा। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच कड़ी मशक्कत के बाद पाई आग पर काबू। बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम और वैक्सीनेशन को लेकर आज मोतिहारी जामा मस्जिद में एक बैठक हुई संपन्न। कोऑर्डिनेशन कमेटी का हुआ गठन। बिहार में वैश्विक कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर आज राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जो अभी खत्म हो गई है। बैठक के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने साफ संकेत दिए हैं कि सरकार कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और फिर बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ बता दिया कि फैसला हो गया है। कल यानी रविवार की दोपहर में लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज की बैठक में सभी दल के नेताओं ने अपनी अपनी राय दी है। अब दिए गए सुझाव की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप समीक्षा करेगी। उन्होंने आगे बताया कि रविवार को हमने सभी जिले के डीएम के साथ बैठक बुलाई है, उसमें भी पूरी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद कल जो निर्णय लिए जाएंगे इसके बारे में रविवार दोपहर बाद जानकारी दी जाएगी। बिहार में कोरोना से बिगड़े हालात को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कल से आज संख्या बढ़ी हुई है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जो निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा वो जरूर लिया जाएगा। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में सरकार ने जो भी पक्ष रखा और अन्य पार्टी के नेताओं ने जो भी सुझाव दिए उसे जिलाधिकारी और एसपी के साथ साझा किया जाएगा। इस बैठक के बाद बिहार में संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाने की घोषणा की जाएगी। गौरतलब हो कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग जिलों में कोरोना संक्रमण के 6,253 नए मामले आने के बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 33,000 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमित 13 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 33,465 है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सूबे में अब तक 16,088 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। सारे पार्टी के लोगों के साथ हो गई। गवर्नर साहब ने बुलाया था, पूरी बातचीत सब लोगों ने अपना विचार रखा है और आपको हम पहले बता चुके हैं कि आज भी इसको लेकर के, उनकी बात को लेकर के लोग जो क्राइसिस मैनेजमेंट का जो होता है उसके द्वारा सब देखा जाएगा। और कल जो हर डिस्ट्रिक्ट के साथ बैठक हो जाएगी डीएम वगैरह के साथ और सारी जानकारी, तो कल फिर बैठक हो जाएगी। और उतना करने के बाद कल फिर आपको आफ्टरनून में हम लोग आमंत्रित करेंगे और जितना कुछ भी निर्णय हुआ कल ही इसके बारे में बताएंगे हम लोग। और ये तो अभी तत्काल जो परिस्थिति है उसके आधार पर निर्णय है, वो कोई आखिरी निर्णय नहीं होगा। उसके आगे तो और जो भी करना होगा किया जाएगा, लेकिन अभी तक की स्थिति में जो भी कल इसके बारे में निर्णय हो जाएगा उसको फिर हम आप सब लोगों को जानकारी। बात करें पूर्वी चंपारण जिले की तो आज यानी शनिवार की शाम तक जिले में कुल 225 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। आज 5,048 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिनमें 225 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 2,949 लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया गया। वहीं जिले में अब तक कुल 37 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। जिले में अभी 911 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं।
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिल गई है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो को झारखंड हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। बता दें कि जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत प्रदान की है। गौरतलब है कि चाईबासा और देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व में ही लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। जमानत देने के साथ ही झारखंड हाई कोर्ट ने कई शर्तें भी रखी हैं जिन्हें लालू यादव को मानना होगा। कोर्ट आदेश के मुताबिक बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे। वहीं 1-1 लाख का बेल बॉन्ड और 5-5 लाख के निजी मुचलकों पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि आज जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से जो जजमेंट दिया गया था उसे झारखंड हाई कोर्ट ने निराधार माना और जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इस संबंध में लालू के वकील आनंद का कहना है कि जैसे बेल बॉन्ड भरा जाएगा लालू यादव बाहर आ जाएंगे। हालांकि कोविड-19 को देखकर थोड़ा समय लग सकता है। इस संबंध में लालू यादव के पुत्र और सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया, उच्च न्यायालय का फैसला आया है और हम लोगों को शुरू से ही न्यायालय पे भरोसा था कि न्याय ज़रूर मिलेगा। और आप सब लोग जानते हैं कि सज़ा की जो आधी अवधि जो होती है, हाफ सेंटेंस जो होता है, वो लालू जी ने पूरा किया है। और इस तौर पे जो है उच्च न्यायालय ने लालू जी को बेल दिया है। पूरी खुशी की लहर पूरे देश भर में है। देश की ज़रूरत और देश में सभी लोगों को इंतज़ार था लालू जी की, और लालू जी को आज बेल मिला है। इसके लिए माननीय हाई कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अभी फ़िलहाल लालू जी जो हैं एम्स में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है और बेल मिली है, इसकी खुशी है। लेकिन हम लोगों की चिंता उनके स्वास्थ्य को लेके भी है। अभी आप सब लोग जान रहे हैं कि लालू जी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और हार्ट पेशेंट होने के अलावा उनमें अभी किडनी में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, सांस लेने में तकलीफ है। इसको देखते हुए अभी लालू जी का इलाज जो है एम्स में चल रहा है और एम्स में ही चलेगा। तो अभी पर इस पे ज़्यादा क्या कहना, लेकिन भैया मुंह में एकदम खासतौर पे बिहार के लोगों में एक बड़ी खुशी है इस बात को लेकर। नीचे देख रहे हो, अब उनके मसीहा जो है वो बाहर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और अभी हमारी डॉक्टरों से भी बातचीत चल रही है और डॉक्टर ने भी अपने मॉनिटर में रखने की बात कही है। जब तक लालू जी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाते या जो डॉक्टर की जो सी राय होगी उसी प्रकार से हम लोग जो कदम उठाएंगे। वहीं बेल मिलने के बाद पूर्वी चंपारण के राजद कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है। हम सबों के नेता, गरीबों के मसीहा, अल्पसंख्यक अति पिछड़ा के दबे कुचलों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बेल मिल गया। हम लोग को पूर्ण विश्वास न्यायपालिका पर था कि लालू जी को इस बार बेल जरूर मिलेगा। हम लोग माह रमज़ान में रोज़ा रख के बराबर नमाज पढ़ के हम लोग माननीय नेता हम लोग के लालू प्रसाद यादव के लिए बराबर दुआ करते थे कि बेल मिल जाए। इस बेल मिलने पर हम लोग के ज़िले में पूर्ण रूप से पूरे कार्यकर्ताओं में जोश था और हम लोग चाह रहे थे कि इस बार अच्छे से मनाएं, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए हम लोग आपस में ही भाईचारा के साथ मिठाई आपस में खिला के हम लोग उनकी बेल की खुशी जाहिर की है। अगली खबर पश्चिमी चंपारण से है, जहां कई वर्षों से बंदोबस्ती की हुई भूमि पर अवैध दखल कब्जा को प्रशासन के पहल के बाद हटा दिया गया है। वहीं अतिक्रमण हटाने के बाद प्रशासन ने बंदोबस्त किए गए लालबाबू राम को दखल कब्जा दिला दिया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखी गई। बलधर थाना क्षेत्र के परसौनी घोंघा गांव की एक पीड़िता मालती देवी ने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नरकटियागंज के न्यायालय में
परिवाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पति के नाम पर जमीन की बंदोबस्ती किया गया था, लेकिन जमीन पर कब्जा किसी और ने विगत वर्षों से कर लिया है। इसी के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया। इसके लिए बतौर दंडाधिकारी सीओ मनीष कुमार, बीडीओ मीरा शर्मा की नियुक्ति की गई थी। वहीं सीओ मनीष कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारी के चंगुल से जमीन को खाली कराकर बंदोबस्ती की गई है। वहीं जमीन को उनके मालिक को सौंप दिया गया है। मौके पर उपस्थित बलधर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार झा, सिकटा थाना अध्यक्ष रमेश कुमार महतो, गोपालपुर थाना अध्यक्ष, कांगली थाना अध्यक्ष सहित अन्य पुलिस बल समेत जिले से आए महिला पुलिस बल भी मौके पर तैनात की गई थी। मझौलिया चौक के समीप चंपारण इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल का उद्घाटन मझौलिया के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एसटी नवी ने फीता काटकर किया। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के प्रोप्राइटर अफ्ताफ आलम ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मॉल के खुलने से विभिन्न तरह के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद आसानी से मिल सकेंगे, अब उन्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस दौरान कई लोग उपस्थित रहे। मझौलिया चंपारण इलेक्ट्रॉनिक्स के इनॉग्रेशन उद्घाटन के लिए हम लोग सब जमा हुए हैं और ये हम लोग के लिए हर्ष की बात है और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मझौलिया प्रखंड एरिया में अब तक इस तरह की कोई प्रतिष्ठान नहीं थी जहां इलेक्ट्रॉनिक्स के ये सारे विविधता के साथ सारे सामान मिल सकें। और ये मझौलिया के लिए भी एक बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी खुशी है कि इतने बड़े चीज़ शोरूम का उद्घाटन हुआ है। इसमें हमको जो मैसेज देना है अपने सारे प्रखंड वासियों को, ज़िला वासियों को भी, विशेष रूप से मझौलिया प्रखंड के लोगों को, वो ये है कि किसी भी प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा उस व्यक्ति के प्रतिष्ठा पर होती है। आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, एक प्रतिष्ठित आदमी अगर कोई चीज़ शुरू करता है, रिपूटेड आदमी, तो वो चीज़ रिपूटेड होती है, प्रतिष्ठित होती है। आफ्ताब भाई इस मार्केट के लिए, इस ज़िले के लिए भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो चीज़ इन्होंने यहाँ खोला है ये भी प्रतिष्ठित जगह होगी और आपको गारंटेड सामान मिलेगी। सुगौली स्थानीय बाजार के दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष शंभू प्रसाद सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। श्री राधा कृष्ण मठ सुगौली बाजार परिसर में आयोजित शोक सभा में वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस मौके पर दवा व्यवसायियों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। साथ ही उनके सम्मान में 1 बजे तक दवा दुकानों को बंद रखा। मौके पर दवा व्यवसायी सुरेश कुमार मोदी, अरुण गुप्ता, नागेंद्र प्रसाद, जगदीश अग्रवाल सहित कई अन्य दवा व्यवसायी उपस्थित थे। बताया जाता है कि दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष की मृत्यु कोरोना के चपेट में आने के कारण 15 अप्रैल को हो गई थी। सुगौली प्रखंड विकास पदाधिकारी सरोज बैठा ने सामुदायिक विकास केंद्र पहुंच स्थिति की जानकारी ली। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवाकांत मिश्रा और स्वास्थ्य प्रबंधक धर्मराज कुमार से कोविड-19 की जांच और चिकित्सा केंद्र की स्थिति से अवगत हुए। इस दौरान वीडियो ने स्टेशन पर ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों की जाँच के बारे में भी पूछताछ की और स्वास्थ्य कर्मियों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों की नियमित जांच कराई जाए, सभी लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगवाया जाए और पूरी सावधानी बरती जाए। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि सभी जगहों पर लोगों की मास्क की जांच जारी रहेगी। मास्क नहीं लगाने वालों को फाइन भी किया जाएगा। अगली खबर पश्चिमी चंपारण से है, जहां जिला मुख्यालय बेतिया से सटे संत घाट स्थित घरेलू गैस गोदाम में आग लग गई, जिससे गोदाम में रखे सिलेंडर एक एक कर विस्फोट करने लगे। आग की लपटों में सिलेंडर के टुकड़े दूर दूर तक उड़ने लगे। इससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। आग इतनी भयावह थी कि बताया जा रहा है कि गोदाम के पास से गुजरने वाली सड़कें भी तपिश से पिघल गईं। वहीं गोदाम में रखी कई गाड़ियां भी जलकर राख हो गईं। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की भयावहता को देख मोतिहारी से भी दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंची हुई थी। वहीं सूचना पर डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंच स्थिति का जायजा लिए। बताया जाता है कि गैस गोदाम के दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम और वैक्सीनेशन को लेकर आज मोतिहारी जामा मस्जिद में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिला प्रशासन और अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के सदस्यों ने भाग लिया। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संपन्न हुए इस बैठक में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में WHO और अंजुमन के सदस्य शामिल रहेंगे, जो जिले में कोऑर्डिनेट कर टीकाकरण कार्य में प्रशासन का सहयोग करेंगे और कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। इस अवसर पर हमने पूर्वी चंपारण सिविल सर्जन सहित बैठक में शामिल लोगों से बात की। कोविड महामारी एक बहुत खराब महामारी है। इससे लोगों के बचाव के लिए हम लोगों को आगे बढ़ चढ़कर कार्य करना होगा।
इसलिए हम लोग को एक आपस में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके और उसके माध्यम से हम लोग वैक्सीनेशन को सुचारू रूप से चालू रखेंगे, ताकि हम लोग कोरोना ये जो महामारी है इस पर विजय प्राप्त कर सके। और जो भी हमारा जो अभी जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार जो हम लोग यहाँ टेस्टिंग है, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट है, इस पर मुख्य रूप से हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हम लोग के लिए रमज़ान का महीना बहुत ही मुबारक महीना है। हम लोग का ये यकीन है सभी मुसलमानों का कि हम लोग रोज़ा रख के रमज़ान के दिन में जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। क्योंकि ये जो वबा है, ये वबा इंसान के बस की चीज़ नहीं है, ये वबा ऊपर से आई है। ये खुदाई जो है वो गज़ब है, एक तरह का गज़ब है। हम लोग जो गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, इसके वजह से जो कुदरत नाराज़ है हमसे, इसके वजह से ये वबा आई है और ये वबा पूरी दुनिया में है और इसका मुकाबला लोग कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला इंसान कर रहा है और वबा फैलाने वाला ऊपर वाला है। बहुत मुश्किल है लड़ना, जब तक कि वो नहीं चाहेगा तब तक नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग दुआ करते हैं मस्जिदों में या जहाँ घर पर हम बैठ के इबादत करते हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे और इंसानी कोई गुनाहों को, हमारे साथ जो और भी इंसान हैं उनके गुनाहों को माफ़ करे, उनके गलतियों को दरगुज़र करे और इस वबा को दूर करे। ये एक हफ़्ता कबल जो मीटिंग हुई थी उस पर अमल करते हुए सरकार की गाइडलाइन जो कोरोना वायरस पर आया था उसको हम लोगों ने हर जगह कह दिया है, उस पर अमल हो रहा है, हर मस्जिद में अमल हो रहा है और हर मस्जिद में नमाज बाद दुआ भी हो रही है कि अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और इस वबा से सबको पूरे आलम इंसानियत को बचाए। ये दुआ भी हो रही है हर नमाज में। इस मीटिंग में सर्जन साहब, WHO के डॉक्टर थे, इन सबों के चर्चे से ये बात बिल्कुल वाज़ह तो आई है कि बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। पहले के मुकाबले में ये बीमारी इस वक्त ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। हमें रमज़ान के मुक़द्दस महीने को पाने के लिए जिस तरह तेज़ी में रहते हैं, हमें उस तेज़ी को करामत करने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों से भी अपने आप को बचाना है। खुद कुरान करीम में हम सब को मुखातब किया गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम भलाई का काम करते हो, बुराई से रुकते हो और रोकते हो। तो हम अगर एक मुक़द्दस महीने को पाने के लिए इतनी तेज़ी से इस मरूब अमल हैं, इसी तरह हमें बुराइयों से, जो बीमारियां हैं जो हम सब के लिए घातक हो रही हैं, जब तक इंसान के अंदर जिस्म जान नहीं रहेगा आदमी कुछ कर नहीं सकता। इसलिए हम सब की इस वक्त काफ़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस बीमारी को कैसे कंट्रोल करते हुए अपने रब को राज़ी कर सकते हैं। हम अपने आप को तबाही और हलाकत में डालकर हम अपने रब को खुश नहीं कर सकते। जाहिर बात है इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे तकाज़े हैं, उन तकाज़ों को पूरा करने के लिए हमें स्वास्थ्य और हमें हर तरह से सेहतमंद रहना ज़रूरी है। इसलिए कि जो बीमारी सर चल के बोल रही है और आ रही है, उसमें हम सब की ज़रूरत पड़ेगी, ख़ुसूस नौजवानों को। हमें इन बीमारियों से लड़ने के लिए, दूसरों को रोकने के लिए हमें काफ़ी हर एतबार से चौकस रहने की ज़रूरत है। अभी कोविड के टाइम में जिस तेज़ी में ये स्प्रेड कर रहा है, हमारे सिविल सर्जन साहब और यूनिसेफ के इंचार्ज जो हुए और WHO के और हमारे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है, तो अंजुमन इस्लामिया में पहली बार जॉइंट एक ऐसी मीटिंग हुई है कि जहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों के बीच जो भ्रांति कभी होता है कि रमज़ान में ये टीका ले सकते हैं कि नहीं, कहीं होता है कि इसमें हम लोग का क्या रोल रहेगा या कोई इस तरह, उसमें जॉइंट मीटिंग से ये फ़ायदा होगा कि वो कम्युनिकेशन गैप आज पूरा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।